नमस्कार, वेलकम टू एमडी वॉर न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हर्मूज़ को चोक किया जा रहा है, भारत को इवेंचुअली रशिया से ऑयल वापस परचेज करना होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बीच एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट इशू करी है। ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम समझते हैं जो क्राइसिस चल रहा है, इस बीच भारत को रशियन ऑयल परचेज करने की आवश्यकता है और इसलिए हम भारत को देते हैं एक 30 डे का वेवर। 30 दिन के लिए जितना रशियन ऑयल परचेज करना है यहां पर कर लीजिए। कोई आप पे एडिशनल टैरिफ जो 25% टैरिफ यूएसए ने पहले लगा रखे थे, ये नहीं लगाए जाएंगे। नाउ कई भारतीय इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि लिटरली यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने ट्वीट करी है इसके बारे में कि भारत को हम 30 दिन का टाइम दे रहे हैं टू बाय रशियन ऑयल। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे स्कॉट बेसन की ट्वीट कब को दिख जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एनर्जी एजेंडा हैज रिजल्टेड इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन रीचिंग द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड। अब ये लाइन अपने आप में अजीब है। अगर यूएसए बहुत ह्यूमंगस स्केल पे ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो तेल की कीमतें लगातार बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि अगर लगातार आप सप्लाई बढ़ा रहे हो तो अपने आप प्राइसेस गिरने चाहिए। फिर ये आगे कहते हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक टेम्पररी 30 दिन का वेवर दे रहे हैं ताकि भारतीय रिफाइनर्स रशियन ऑयल परचेज कर लें। ये शॉर्ट टर्म मेजर है और इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट रशिया को नहीं मिलने वाला, एज इट ओनली ऑथराइजेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ऑयल ऑलरेडी स्टैंडर्ड एट सी। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कई रशिया का एक क्रूड ऑयल की शिप्स हैं जो ऑलरेडी सी में स्टैंडर्ड है। ये मैंने आपको बताया था, ये स्टेट ऑफ हर्मूज या फिर और जगह जाना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ वॉर इन शिप्स को समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाएं, किसको ये ऑयल बेचें। तो ये कह रहे हैं कि वही ऑयल भारत को जाएगा। इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी फुल्ली एंटिसिपेट दैट न्यू दिल्ली विल रैंप अप परचेजेस ऑफ यूएस ऑयल। ये कहते हैं कि बस ये 30 दिन के लिए रशियन ऑयल परचेज कर लो, वेवर दे दिया है, उसके बाद सीधा आपको अमेरिकन ऑयल परचेज करना है। दिस टॉप गैप मेजर विल एलिविएट प्रेशर कॉज्ड बाय ईरान्स अटेम्प्ट टू टेक ग्लोबल एनर्जी हॉस्टेज। अब ऐसी ट्वीट यूएसए की तरफ से आ रही है। इसके रिस्पॉन्स में कई लोग आज के समय एक वीडियो शेयर कर रहे हैं राहुल गांधी की, जहां पे पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन उठा रहे थे कि क्या यूएसए तय करेगा कि भारत किससे ऑयल परचेज करने वाला है और किससे ऑयल परचेज नहीं करेगा। Let's talk about energy, what we need for the data, what we need for our food, what we have fought for energy security gone. Now the United States will decide who we buy oil from. The United States will come to us. You cannot buy oil from so and so and so and so and so and so, Russia, Iran, whoever they want. Now यहाँ पे आपको समझना होगा, मेन इशू ये नहीं है कि भारत रशिया से ऑयल क्यों नहीं परचेज कर रहा, क्योंकि आप अगर डेटा देखो, एक्चुअल नंबर्स देखो, तो ये बात ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं कि भारत ने कभी भी रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया था। हाँ, कुछ हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, उन्होंने रशियन ऑयल की जो खपत है थोड़ी कम कर दी थी, रशियन ऑयल से कम ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। बट भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रही थी। ट्रंप की धमकियां आई कि जी 25% टैरिफ या ये कर देंगे या सैंक्शन लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। भारत नेवर स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। बट यहाँ पे ना मेन इशू आता है स्टांस का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब बातें बोल करके हमने 30 डे का वेवर दिया है, इससे ये लोग ना ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खुद पर प्रेशर कम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो काफ़ी हद तक लोग देख पा रहे हैं कि सिंस स्टेट ऑफ हर्मूज जहां से 40% भारत की ऑयल की सप्लाई आती है, वहां पे ईरानियन अटैक की वजह से जो कार्गो शिप्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रही। तो भारत अब अपना जो परचेस है रशियन ऑयल का ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ह्यूमंगस स्केल में बढ़ा देगा। और ये बात अमेरिकन मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है। ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब लोग पहुंच जाएंगे स्कॉट बेसन के पास, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, क्योंकि भारत के बारे में जब आप बात करते हो तो न्यूज़ बनती है। तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सबको भी पता है कि हंगरी के बारे में बात करेंगे ना तो इतनी न्यूज़ नहीं बनती, मगर भारत के बारे में बात करो, व्यूअर्स इतने सारे हैं, लोग इंटरनेट पर इतना क्लिक करते हैं, इंडिया गिव्स यू लॉट ऑफ व्यूज। आप कई लोग एक्चुअली मजाक भी करते हैं कि इंटरनेट पे आप अगर देखो तो व्यूज कमाने के मेन 2 तरीके हैं, भारत की बुराई करो या भारत की अच्छाई करो। दोनों मामलों में भारत की बात करोगे तो आपको व्यूज मिल जाएंगे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है ये तो रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, कह रहे देखिए यहां पर भारत फिर से रशियन ऑयल परचेस कर रहा है। और मैं आपको बता दूं होना क्या है, भारत रशिया से ऑयल परचेस करके ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करेगा, हम लोग यूरोप को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि यूरोप भी बहुत सारा जो ऑयल परचेस करता रहा स्टेट ऑफ हर्मूज से, वो भी अब काफी हद
तक चोक हो चुका है, वो भी यूरोप आसानी से नहीं पहुंच पा रहा। तो भारत बेसिकली रशियन ऑयल लेगा, इसको करेगा रिफाइन, और ये ऑयल फिर भेजा जाएगा यूरोप तक। और इस बात को लेकर अमेरिकन मीडिया पूछेगा अपनी सरकार से कि आप लोग क्या कर रहे हो? देखो, आपकी इतनी चेतावनियों के बाद भी भारत रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया को पैसा मिल रहा है, देखो वो लोग यूक्रेन कब जा रहे हैं, कुछ करिए। तो यहाँ पे ट्रंप की सरकार ने खुद को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी है कि हमने तो देखो 30 दिन का वेवर दे दिया है, बस 30 दिन के लिए है। बाकी जिस टाइप के ये यू टर्न लेते हैं, मान लो यूएस ईरान वॉर लंबी चल गई, कई महीनों तक चल गई, तो ये वेवर उस केस में एक्सटेंड करते रहेंगे। और इस सब में एक बहुत बड़ा इफ हम ये लगाकर चल रहे हैं कि अगर ईरान और यूएस की वॉर सच में बहुत लंबी चलती है, जिसके आसार साफ साफ लग रहे हैं। देखिए, ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। आप सोचकर देखिए, आज के समय ये लोग सऊदी अरेबिया की बॉम्बिंग कर रहे हैं, यूएई की बॉम्बिंग, बहरीन, कतर, अजरबैजान पर बम बरसा रहे हैं ये लोग। जी हां, अजरबैजान में भी बम जो है, मिसाइल्स जो हैं, ये ईरान के ये गिरे हैं। इवन आप अगर देखो, यूएस को ये धमकी दे रहे हैं कि एक्सपेक्ट पेनफुल ब्लोज, अभी तुम्हारा और नुकसान हम करेंगे। रिसेंटली ही यूएसए का एक ऑयल टैंकर इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था, और अभी ये कह रहे हैं कि हम ऐसे हथियार यूज करेंगे जो तुमने अभी तक देखे भी नहीं हैं। आज 7वां दिन है यूएस ईरान वॉर का, और अभी तक कहीं से भी ईरान ने ये संकेत नहीं दिए हैं कि ये वॉर ये समाप्त करना चाहते हैं, ये सरेंडर करना चाहते हैं। उल्टा हर वक्त आप अगर देखो तो ये नए टारगेट्स ढूंढ रहे हैं कि अब किस देश को अटैक करें। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्री की भी स्टेटमेंट आई है कि हमने सीज फायर के लिए कोई गुहार नहीं लगाई। आप देख पाएंगे इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास, इन्होंने साफ साफ बोला है कि तेहरान रेडी फॉर यूएस ग्राउंड इन्वेजन, कि अगर अपने सोल्जर्स को लेकर आना है ना हमारे देश में, तो आ जाओ, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जैसी लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा, मतलब आप कह लो, पैनिक कर रहा है। इवन सीएनएन ने भी ये बात रिपोर्ट करी है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बट यहां पे आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर यूएस ग्राउंड इन्वेजन करता है, अमेरिकन सोल्जर्स उतरते हैं ईरान की धरती पर, ये कह रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन कन्फ्रंट देम एंड दैट वुड बी अ बिग डिजास्टर फॉर देम। ये जरा आप देख पाओगे, मैं आपको सीएनएन की एक ट्वीट दिखा रहा हूं। सीएनएन को ईरान की गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी है कि अपने जर्नलिस्ट भेजकर ईरान के अंदर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहां पे आप देख पाओगे, और इनके जर्नलिस्ट ने बस यही रिपोर्ट किया है कि मुझको जगह जगह पे थोड़े से ज्यादा चेक पॉइंट्स दिखते हैं, उसके अलावा कोई साइन नहीं है पैनिक का। दुकानें ओपन है, सब कुछ स्टॉक्ड है, गैस अपीयर्स रेडिली अवेलेबल, कोई लाइन लगाकर लोग गैस नहीं परचेज कर रहे, कोई पैनिक नहीं हो रहा कि अमेरिका आ जाएगा तो फिर फ्यूल कैसे मिलेगा, नथिंग। इसकी जो वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपके सामने आज के समय ईरान के शहर हैं, इस टाइप का नजारा है वहां पर। टेक अ क्विक ब्रेक फॉर कॉफी, ड्राइविंग फॉर सेवरल आवर्स, थिंग्स वी नोटिस। ये यहाँ पे यूएस के जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं सारी दुकानें खुली हैं, लोग आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं पे ऐसे नहीं है कि ट्रैफिक जैम लगा है, लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि हम जान चली जाएगी, यूएसए आ रहा है, क्या करेंगे। दुकानें खुली हैं, आराम से लोग चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। फ्यूल लाइन कोई इतनी कोई खास है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग पैनिक में कह रहे हैं कि बस सारा फ्यूल अभी का अभी बस ले जाता हूं, पता नहीं अगली बार कब फ्यूल मिले। सो दिस इज क्वाइट टेलिंग। इसका दो यहां पे मतलब निकलते हैं। पहला, या तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली है और इन्होंने ईरान को अटैक करके, कुछ इनका प्लान था नहीं कि मुझे करना क्या है, एंड गेम क्या होगी मेरी। फिर दूसरा यहां पे एस्पेक्ट ये आता है कि अगर एक मिसकैलकुलेशन हो रखी है यहां पर और यूएस अब लंबा फंस गया ईरान में कई महीनों तक, फिर तो देखिए जो ये 30 दिन का वेवर है ये लगातार एक्सटेंड होता रहेगा। तो ट्रंप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं आज के समय इंडिया को सिर्फ 30 दिन देने के बारे में, इसमें काफी हद तक यूएस का एक बड़ा पॉलिसी ब्लंडर है। ना ईरान हाथ में आया, अभी तक तो लगता नहीं है कि ईरान इनके हाथ में आया। जो इन लोगों ने इंडिया पे प्रेशर बनाने का दावा किया था वो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इंडिया उल्टा और ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करेगा, वेवर देना पड़ रहा है। और याद रखिएगा, हर दिन यूएस 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर खर्च रहा है ईरान वॉर पर। ऑलरेडी 7वें दिन में 14 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं और अभी पता नहीं कि एक महीने में ये अमाउंट 60 बिलियन 70 बिलियन कहां तक जाकर पहुंचेगी। और अंत में इस वॉर का जो बोझ है ये आएगा अमेरिकन टैक्स पेयर पे। सो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ होगा। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।